जय श्री सीताराम हनुमान गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 24 मई को। तो आज गुड़िया को आए हुए हमारे घर में सेकंड डे है और मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। मुझे खाना पीना बना के ले जाना होता है क्योंकि मम्मी भी वहीं है और गुड़िया के डैडी भी वहीं हैं। तो मैंने खाना पीना सब रेडी कर लिया। अब मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और सुबह की पूजा पाठ वगैरह मेरी हो गई थी। बस थोड़ा सा नाम जाप मुझे करना है तो मैं रेडी हो गई थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर टिफ़िन वगैरह लगा लिए। तो नाम जाप भी मेरा हो गया था। नाम जाप करने के बाद मैंने सारे टिफ़िन पैक करे क्योंकि खाना मैंने पहले बना लिया था। आजकल क्या हो रहा है ना, थोड़ा हॉस्पिटल आना जाना हो रहा है तो काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाती है ना काम को लेकर। तो वो सारी चीज़ें तो यहाँ टिफ़िन पैक हो गए थे। अब मैं इसे जो है कवर कर लूँगी क्योंकि सब्ज़ी वगैरह गिरने का थोड़ा डर होता है। वैसे गिरती नहीं है लेकिन फिर भी तो पॉलीथीन जैसी भी मुझे मिली उसमें मैंने पैक कर लिया और थैला ले लिया इनको पैक करने के लिए। तो मम्मी भी सारी रात वहीं थी। वैसे तो मैं रुकने वाली थी, फिर मम्मी ने बोला कि नहीं मैं ही रुक जाती हूँ क्योंकि फिर मेरे को खाना पीना भी देखना होता है, घर की चीज़ें भी होती हैं। तो वो और आज पतिदेव ने छुट्टी ले ली थी कि हॉस्पिटल जाना था इस वजह से। तो वरना मैं किसके साथ जाती, वो वाली चीज़ है। तो बस यहाँ मैंने पैकिंग कर दी थी, पतिदेव भी रेडी थे, मैं भी रेडी हो गई थी जाने के लिए। तो हॉस्पिटल पहुँच के दिखाऊंगी आपको कि हमारी गुड़िया कैसी है। सेकंड डे है आज। तो ये देखो यहाँ पर लेटी हुई थी हमारी राधा रानी और मतलब आते ही ना ऐसा हो गया। देखो एक दिन हुआ है इसे ये हुई है, हमारे घर में आई है और इसके बिना मन ही नहीं लगता और इसकी स्मेल ऐसे हो जाती है। जितनी देर भी मैं हॉस्पिटल इसे लेती हूँ ना गोद में, मेरी गोद में इसकी स्मेल हो जाती है और मेरे को घर आते ना इतना होता है, मतलब इमोशनल हो जाती हूँ मैं कि मतलब उसकी स्मेल आ रही है ये वो। तो एक दिन में ना इतनी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती है जब आपके घर में एक बच्चा आता है और बहन का बच्चा है। तो पता है क्या होता है कि जैसे मेरा अभी बेबी नहीं है और उसको हुआ है ना, तो बिना माँ बने ना मेरे को माँ वाली फीलिंग आ रही है। मैं सच बता रही हूँ ये बात। तो हर तरह के लोग हैं दुनिया में, हर तरह की मासी भी होती हैं, लेकिन मैं खुद बता रही हूँ जो फीलिंग मुझे आज हो रही है ना, मुझे मैं बयान जैसे ही नहीं कर पेट में सकती शब्दों में। उसके बाद ये सेकंड डे था तो यहाँ पर चल रही थी मेरी छोटी बहन की वॉक क्योंकि कल का दिन तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल गया। वैसे तो आज भी पेनफुल, 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते ही है। तो हमने इसे थोड़ा थोड़ा करके वॉक कराई क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि जितना मतलब थोड़ा बहुत वो कराओगे ना पहले दूसरे दिन तो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, टाँके वगैरह ना। तो यहाँ पर मैंने और विशाल ने मिलके इसको वॉक कराई और मैं इसको यहाँ पर थोड़ी हंसाने की भी कोशिश कर रही थी ताकि इसका थोड़ा सा पेन से ना ध्यान हट सके। तो यहाँ मैंने इसको हंसाया, फिर हम दोनों ने इसको थोड़ा थोड़ा करके वॉक कराई और मेरा ये फ्रॉक देखो हवा में कैसे उड़ रहा है। तो गाइज़ मैं सच बता रही हूँ, गुड़िया को देख के ना ये सारी चीज़ें ना मतलब हमें छोटी लग रही है। जैसे ही वो हमारे घर में उसने कदम रखा ना हम सारी चीज़ें भूल गए। और मेरी बहन भी मतलब पहले हम सोच रहे थे कि चलो नॉर्मल की कोशिश करते, और कोशिश भी इसने बहुत ज़्यादा करी है। पूरी प्रेगनेंसी इसकी इतनी अच्छी गई है ना, 9 के 9 मंथ लास्ट तक ये मतलब इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह वॉक वगैरह, और इसने अपना ऑफिस तो 9 के 9 महीने रखा है। बट फिर भी देखो जैसा होना होता है ना, जो लिखा होता है वही होता है। तो इसने इतनी कोशिश करी है। फिर वैसे जो नॉर्मल वाले पेन होता है वो भी इसने लिया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी फिर हमें सर्जरी ही करानी पड़ी। जो प्लेसेंटा होती है ना वो बच्चे के बेबी के ना गले में फंस गई थी। तो इस वजह से अगर ज़्यादा टाइम हम लोग लेते ना और भी ज़्यादा, तो फिर कुछ ना कुछ रिस्क हम लेना नहीं चाहते थे। तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ थोड़ा सा बेबी को लिया और थोड़ा मतलब मैंने उसको खिलाया थोड़ी देर। लेकिन अभी पता है क्या है, इतनी छोटी है ना, मतलब सोते रहती है पूरा टाइम, बस दूध पीती है और सो जाती है। यहाँ मैं उसको उठाने की कोशिश कर रही थी, वो थोड़ा थोड़ा उठ भी रही थी। फिर थोड़ा बहुत खिलाया और जब हम दोपहर का खाना लेके आते हैं ना तो हम शाम तक ही रहते हैं, फिर शाम को जाते हैं वापसी क्योंकि फिर मुझे खाने की तैयारी करनी होती है। तो इस तरीके से अभी हमारा टाइम चल रहा है। तो अभी देखते हैं कितने दिन और हॉस्पिटल में रहना है इनको, और इसी तब तक तो इसी तरीके से चलेगा। तो बस यहाँ मैं इससे बातें कर रही थी, लेकिन अभी इसको क्या ही पता बात होगा, मैं बातों में लगी पड़ी थी इसके साथ और इसको मतलब खिला रही थी। उसके बाद ये शायद नेक्स्ट डे है, अगले दिन भी हम लोग जब खाना लेकर आए थे तो ये उसी टाइम का है, शाम के टाइम का। तो यहाँ हॉस्पिटल वालों ने जो है यहाँ केक वगैरह कटवाते हैं ना, तो वो केक वगैरह ले आया था स्टाफ जो होता है। तो वो कहने लगे कि केक काट लो, ये हॉस्पिटल की तरफ से होता है। तो यहाँ ये लोग ले आए थे तो हमने भी, मैंने कहा चलो ठीक है। और एक केक हमने कल काट दिया था जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, और एक अभी हॉस्पिटल की तरफ से ही हो जाएगा। तो
मैंने यहाँ मम्मी को फ़ोन पकड़ा दिया था वीडियो बनाने के लिए, क्या ताकि ये छोटी-छोटी ना यादें रह जाती है, वरना देखो क्या ही पता क्या हो रहा है ज़िंदगी में, मतलब आगे चीज़ें देखने लायक होती नहीं है, ना ही अभी मेरे को ना ये सोशल मीडिया इसलिए अच्छा लगता है कि जो भी आपकी लाइफ में छोटे-बड़े मोमेंट होते हैं ना, आप उन्हें कैप्चर करके ना कभी भी उठा के देख सकते हो। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, तो ठीक है, जैसी जब चीज़ें होती है वैसे करना चाहिए, लेकिन अभी जैसा है हम लोग वैसे ही करते हैं, और मैं तो यूट्यूब पे भी डालती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ, तो मैं तो अपनी लाइफ के छोटे-बड़े मोमेंट जैसे भी होते हैं वो कैप्चर करती हूँ। तो बाद में ये बड़ी होगी तो ये भी देखेगी कि मेरी मासी ने ऐसे व्लॉग बनाया था, तो अच्छा लगता है ना, इसके छोटे-छोटे से मोमेंट हम लोग कैप्चर करेंगे शुरू से लेकर जब से ये पैदा हुई है, तो वो देखने में अच्छे लगते हैं फिर बाद में। उसके बाद यहाँ पर केक कटने की तैयारी हो गई थी, फिर मैंने बेबी के डैडी को कहा कि आप लोग साथ में कट करो तो अच्छा लगता है, तो बेबी को भी उनको दिया। तो अब ये लोग जो है केक कट करेंगे, तो ये छोटे-छोटे मोमेंट होते हैं जो बहुत याद आते हैं लाइफ़ के, जब चीज़ें बीत जाती हैं। तो इसलिए कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है, और छोटे-छोटे लाइफ़ के जो मोमेंट होते हैं ना, उनको जीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मोमेंट एन्जॉय नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है चीज़ों का। कुछ लोग इन चीज़ों को दिखावा बोलते हैं, ये सब दिखावा है, ये है, वो है। भई पता है क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो अंगूर खट्टे होते हैं। जो कोई जो चीज़ नहीं कर पाता है ना, तो उसको दूसरे की सारी चीज़ें खराब ही लगती है, उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत वो निकाल ही देते हैं। तो अपनी लाइफ़ को ना अपने हिसाब से जियो, किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको कम्फ़र्ट हो, आप वैसे करो। तो हम सब यहाँ फिर थोड़ा-थोड़ा केक खाने लगे थे, लेकिन इतना सारा हम लोगों से खाया ही नहीं गया। थोड़ा-थोड़ा सा लेके हमने और एक-दूसरे को खिला के फिर हमने ये पूरा स्टाफ़ को ही दे दिया था। मैंने कहा आप लोग ही खा लो, क्योंकि कल वाला केक भी हमने थोड़ा-थोड़ा काट के खाया और उसके बाद हमने स्टाफ़ को ही दे दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सेलिब्रेशन हुआ। छोटा ही सही, लेकिन हमारे लिए तो ये भी बहुत बड़ा है, और धीरे-धीरे जो भी चीज़ें आती रहेंगी, जो भी मोमेंट आते रहेंगे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। तो हम लोग उन्हें, मतलब हमारा ना ये है, छोटे-बड़े नहीं देखते हम, छोटा मोमेंट है, बड़ा है, हमें है कि एन्जॉय करना है, बस वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर फिर बड़े पापा ने ले लिया था बेबी को, और देखो इनकी गोद में ना, जब ये पहले दिन की थी ना, कल रात को भी आपने देखा होगा, मैंने व्लॉग में डाला था, जब ये इनकी गोद में थी, ऐसे आँखें खोल रखी थी ना इसने पहले ही दिन, और जैसे ये बोल रहे थे, बातें कर रहे थे ना इससे, तो ये बिल्कुल ऐसे हो गई थी, आँखें खोल-खोल के देखने लगी थी, और यहाँ ये थोड़ा-सा रोने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने सोचा इसका मोमेंट कैप्चर कर लेती हूँ पहली बार रोने का। पहली बार क्या मतलब, जैसे बच्चा रोता है ना कि किस तरीके से रोता है, लेकिन ये रोई ही नहीं, बहुत कम रोती है ये। और जैसे ही मैंने फ़ोन लगाया ना कैप्चर करने के लिए, फिर तो रोई ही नहीं, चुपचाप सोती रही। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, मतलब ये 25 तारीख है या 26 है, ये मुझे इतना ध्यान नहीं है, शायद 25 है, 25 मई। उसके बाद मैं यहाँ सुबह का मॉर्निंग का काम कर रही थी, काफ़ी सारा काम मेरा हो गया था। मॉर्निंग रूटीन जैसे योगा वगैरह, सुबह का जो भी रूटीन होता है आप शॉर्ट वीडियो में देखते होंगे। उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में क्लीनिंग के लिए, क्योंकि प्लांट्स में पानी डालना था, और थोड़ी-सी साथ के साथ ना मैं बालकनी में भी पानी डाल देती हूँ, जिससे कि थोड़ी बहुत जो मिट्टी डेली आती है ना, वो साथ के साथ हट जाती है पानी से। तो यहाँ मैंने सबसे पहले प्लांट्स में पानी डाला, और प्लांट्स को मैं दोबारा से रेलिंग के ऊपर ही लगा दूँगी। तो आज मुझे जो है बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी, तो काफ़ी दिन हो गए थे ये वाली बेडशीट को, तो मैंने सोचा कि फटाफट से ना बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो मैं नहाने के बाद भी कर लेती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मैं नहाने से पहले करती हूँ, तो ये वही है, मैंने सोचा आज मेरे पास टाइम है तो फटाफट से ये करती हूँ पहले। तो यहाँ मैं लग गई थी बेडशीट चेंज करने के लिए। तो ये वाली अभी ना मेरी गर्मियों में 2 ही बेडशीट चले हैं, जो कि मैंने ये जो फिटेड होती है ना बेडशीट, इलास्टिक फिटेड, वही मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये इतनी अच्छी है ना गर्मियों में, और इतने कम प्राइस में ये मैंने ली थी मीशो से, और ये इतनी बढ़िया है गर्मियों के लिए, तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतना अच्छा इसका डिज़ाइन है, आप देख लो। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, नहीं तो साइड में लिंक मिल जाता है, आजकल आपको पता ही है टैग प्रोडक्ट करके आता है ना, तो उस पे लिंक डालते ही अगर आप क्लिक करोगे तो आप सीधे बेडशीट जहाँ से भी मैंने लिया ना वहाँ पे पहुँच जाओगे, जिस भी ऐप से मैं ख़रीदती हूँ, तो आप इस तरीके से ख़रीद भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी दोपहर का खाना।
तो बस यहाँ मैंने भिंडी कट कर ली थी, अच्छे से वॉश कर लिया था। मसाला बनाते मैंने उसमें भिंडी ऐड कर दिया। अब इनको कर देंगे अच्छे से मिक्स। आप अगर दही भिंडी भी बना सकते हो तो अभी इस टाइम पे आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर दही भिंडी नहीं बना रही थी, तो मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा नींबू ऐड किया था, जिससे कि फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और जो चिपचिपापन होता है ना भिंडी में, वो भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आई मैं नहा के। तो ये शायद 26 मई का व्लॉग है, मुझे याद आ गया क्योंकि आज ही ना मेरी छोटी बहन को छुट्टी मिली थी सुबह के टाइम, तो वो पहुंच गई है गुड़गांव। और अभी ये दोपहर का टाइम हो रहा था, तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, मैं हो गई थी यहाँ पर रेडी। तो मेरे को भी जाना था गुड़गांव। अभी कुछ टाइम तक मैं उसके पास रहूँगी क्योंकि मम्मी को और उसको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, और इसी टाइम पे देखा जाता है अपना पराया चीज़ें ना। तो भाई मेरे को जाना है, मैंने पतिदेव से पहले ही बोल दिया था कि बेबी होने के बाद मैं उसके पास रहूँगी जब तक मेरा मन चाहेगा और जब तक उसको मेरी ज़रूरत होगी, क्योंकि मम्मी अकेली क्या ही कर पाएगी। तो इस वजह से दोनों मिलके हम लोग उसका कर लेंगे। और अभी वो भी छुट्टी पर ही है 6 महीने। तो देखते हैं मैं कब तक रह पाती हूँ, क्योंकि भाई मेरा अपनी भी चीज़ें हैं ना, लेकिन जहाँ तक होगा जब तक उसको मेरी ज़रूरत है तो मैं रहूँगी। यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को भी रेडी कर लिया था और मैं खुद भी रेडी हो गई थी। मैंने अपना सामान भी थोड़ा बहुत पैक कर लिया था। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, मेरे को यहाँ से अब जाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि सीधे खजूरी से मेट्रो हो गई है। बस आईएनए चेंज करनी पड़ती है, फिर एमजी रोड की है, तो सीधे आराम से चाहे दोपहरी में निकल जाओ चाहे किसी टाइम, बहुत ही अच्छा सफ़र रहता है। तो मैं आराम से जाके अब मेट्रो में बैठूंगी आराम से। तो मैं आ गई थी खजूरी के स्टेशन पे, मैंने अपने लड्डू गोपाल को लिया, साथ में अपना जो भी सामान था। तो ये टाइम हो रहा था सामने, मैं अभी आपको टाइम दिखाती हूँ। तो मेट्रो अभी आने ही वाली थी, तो मैं स्टेशन पे पहुंच चुकी थी। ये देखो 1:12 हो रही है अभी, और मैं अब मेट्रो में बैठूंगी और 3 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सफ़र है गुड़गांव तक का। तो यहाँ पर मेरी मेट्रो भी आ गई है। उसके बाद मैं पहुंच गई थी गुड़गांव। तो ये शाम का टाइम है। तो यहाँ पर मेरी छोटी बहन की सास और ननंद दोनों आई हुई थी। तो आज जो है छठा दिन था शायद, और छठी भी आज ही कर रहे थे। तो शायद ये नेक्स्ट डे था, मेरे को ध्यान नहीं है, छठा दिन था लेकिन बेबी होने का। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें होती हैं देवताओं से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें होती है। एक तो आखत गिरना बोलते हैं हमारे यहाँ, आखत गिरती है, फिर बाहर निकालना होता है। तो वैसे तो देवर निकालता है, लेकिन इनकी ननंद यहाँ थी तो उनसे ही करवा दिया। और उसके बाद जो है छठी होती है, तो वो सारी चीज़ें करनी थी। तो बस यहाँ पर वही चीज़ें चल रही थी जो रीति रिवाज होते हैं छोटे मोटे, वो तो मौसी जी ने वो करवाए रीति रिवाज सारे। और उसके बाद जो है आज हमने फिर सोचा कि जब छठी आ जाए तो थोड़ा सा छठी का भी नेक कर लिया जाए। तो बस छठी पे ना हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है, तो अभी हम लोग करेंगे खिचड़ी की तैयारी। तो शाम को ही पूजा होगी। और पूजा पाठ का ये होता है ना, वैसी पूजा तो होती है लेकिन जो छठी की पूजा होती है ना वही होगी बस। और वैसे जो पूजा पाठ होता है ना नॉर्मल डेली वाला, वो तो 10 दिन होने के 11वें दिन से शुरू होता है, जब सारी चीज़ें हो जाती है। और उसके बाद जो है माँ नहा लेती है मतलब, और टाँके वगैरह कट जाते हैं। तो 10 दिन होने के बाद 11वें दिन से पूजा पाठ शुरू हो जाता है, और घर में साफ सफाई, सारे कपड़े वगैरह धुलना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये तो 10 दिन होने के बाद ही होंगी। तो आज छठी थी, तो इस तरीके से जो भी इनके रीति रिवाज होता है, क्योंकि हर घर में ना हर गांव में अलग अलग होती है चीज़ें। तो धीरे धीरे अभी ये उस कंडीशन में नहीं थी क्योंकि सर्जरी हुई थी, तो जैसे भी हुआ थोड़ा बहुत जो भी रीति रिवाज होता है वो करवा दिया। और ये बाहर निकालने वाला जो होता है ना वो भी निकलवा दिया। तो बस ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं लग गई थी डिनर बनाने में, क्योंकि आज बनने वाली थी खिचड़ी। तो इसकी तो अलग ही बनती है, जो जच्चा होती है ना उनका तो खाना अलग ही बनता है, क्योंकि उनको अभी हम लोग हैवी नहीं दे सकते टाँकों की वजह से। तो उसकी तो मूँग की दाल की खिचड़ी या मूँग की दाल वग़ैरह पतली सी वैसे बनाती हूँ मैं। और अलग से जो खिचड़ी बनने वाली थी सबके लिए, वो सबके लिए होगी। तो यहाँ पर खिचड़ी की तैयारी कर रही थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें की तैयारी मैंने कर ली थी। तो मैंने टमाटर चॉप कर लिए थे, हरी मिर्च, और अब मैंने जो है खिचड़ी बनाने की शुरू कर दी थी। और यहाँ पर कुकर रखा, तेल गरम किया, उसके बाद मैंने उसमें जीरा डाल के चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर दिए। उसके बाद यहाँ मैं सारे बेसिक मसाले ऐड कर दूँगी, और इतनी टेस्टी खिचड़ी बनी थी ना गाइस। जब इस तरीके का काम होता है ना कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड रिलेटेड या कोई रीति रिवाज होता है, तो वैसे ही चीज़ें चाहे आप जितनी भी सिंपल बना लो इतनी अच्छी बनती है। उसके बाद मैंने इसमें आलू कट करके डाले, उसके बाद थोड़ी सी सोयाबीन सोक करी थी वो डाल दी, जिससे कि थोड़ी सी और टेस्टी बने वैसे। और मिक्स दाल जो होती है ना उसकी खिचड़ी बनाई थी हमने। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाल दिया, दाल ऐड कर दी थी, और थोड़ी सी ना पतली बनानी थी मुझे लिक्विड जैसी।
तो अच्छी लगती है। वैसे वो खिचड़ी का रूप ही वही होता है, वरना चावल जो पुलाव होते हैं ना वैसा हो जाता है। तो पुलाव नहीं बनाने थे, खिचड़ी बनानी थी, तो थोड़ा-सा मैंने पानी ज़्यादा ऐड किया तो यहाँ पर हमारी खिचड़ी बन के तैयार हो गई थी। अब मैं सबके लिए सर्व कर देती हूँ। पहले मतलब जो भी पूजा पाठ होती है वो भी सब हो गया था। तो यहाँ मैं सबके लिए सर्व कर रही थी खिचड़ी। तो आप देख सकते हो कलर और मतलब जो इसकी कंसिस्टेंसी थी वो देख के ही पता चल रहा है कि कितनी अच्छी बनी है। सबकी खिचड़ी में मैंने घी डाल दिया, साथ में मट्ठा रख दिया सबका, और अब हम लोग करेंगे डिनर। तो इस तरीके से आज का मेरा पूरा दिन बीता है। तो गाइज़ अभी तो ऐसे ही चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि हमारे घर में इतने साल बाद बेबी आया है ना, तो हम इतने एक्साइटेड है। कई बार तो मेरी चीज़ें रह जाती है, थोड़े बहुत व्लॉग भी डिले हो जाते हैं, क्योंकि मैं कोशिश पूरी करी हूँ लेकिन काम इतना हो जाता है ना, आप समझ सकते हो। और उसके बाद यहाँ हो गई थी किचन क्लीनिंग। तो मैंने वैसे तो कर दी थी काउंटर टॉप और गैस स्टोव, अब बर्तन रह गए थे वो भी मैं साथ के साथ सारे क्लीन कर दूंगी। और सुबह जो है जल्दी मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा है। अभी मैंने कोशिश भी करी है लेकिन सारी रात गुड़िया के पास ही सोती हूँ ना मैं, तो इस वजह से वो सारी रात जगती है, तो मेरे को भी उसके साथ जगना पड़ता है। तो मुश्किल से वो 1 आध घंटा बहुत मुश्किल से सोती है, वरना दिन भर सोती है और रात में जगती है, आप लोग समझ सकते हो। तो इस वजह से थोड़ा-सा डिले हो जाता है चीज़ों में, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कंटिन्यू आपके साथ जुड़ी रहूँ, आपके साथ व्लॉग शेयर करूँ। तो कैसा लगा आज का व्लॉग गाइज़, कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी गुड़िया को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। मिलती हूँ आपसे अच्छे से नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।